आप लोग में से कितने लोग अंडा खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। एक बच्चा हाथ उठा रहा तो मैया ने हाथ दबा दिया। क्या कर रहा है? खाते हैं अपन लोग, सब कुछ बताना नहीं है। मैया भले ना बताओ, भगवान तो सब देख रहे हैं। अब मैया ने हिम्मत की, उठा लिया। अच्छा चल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अंडा खाते हो? खाते हो तो खाते तो हो ही ना, झूठ क्यों बोलना? नहीं खाते? मैया खाती थी आप तो आज बस खा के नहीं आई, आज नहीं खाई। अब सोचिए, अंडा भी कोई खाने की चीज है क्या? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। हड्डी कौन चबाता है? जिन हड्डियों को कभी कुत्ते चबाते थे, आज उन हड्डियों को आदमी चबा रहा है। कुत्तों को भी लग रहा है कि भाई ये हमारी जात का है ना, यहां क्या कर रहा है। इसका मतलब मैया ज्ञान इस तरह से कम हो गया कि खाने पीने का भी ज्ञान नष्ट हो गया। खाने पीने का ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान नहीं रहा। क्या खाएं क्या ना खाएं ये ज्ञान नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि खाने पीने का ज्ञान तो हो। खाने पीने का क्या हो? ज्ञान। आप लोगों को खाने पीने का ज्ञान है कि नहीं? हाँ, क्या खाओ क्या ना खाओ। तो भक्ति ज्ञान विराग, आप तो कलयुग में क्या है कि ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया और वैराग्य त्याग तो बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग जिनके जीवन में परम त्याग होना चाहिए, वो भी जगत में उलझे पड़े हैं। त्याग की बड़ी कमी है। इसलिए जीवन में जितना त्याग होगा उतना जीवन सुखमय होगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। इस संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे गरीब कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए। इसलिए कहता हूं कि चाह को खत्म कर देना समझदारी है। हमारी ऋषि मुनियों ने क्या किया? अपने भीतर की इच्छाओं को ही समाप्त कर दिया। कोई कामना ही नहीं। पड़े हैं पेड़ की छांव में, वाह वाह रे मौज फकीरा की। मौज देखिए कि मिल जाए तो 56 भोग खाए, ना मिले तो चना चबाए, चना भी ना मिले तो मस्त। तो इच्छाओं के गुलाम नहीं होना चाहिए। आजकल आप लोग किसके गुलाम हैं? एक सज्जन बोले कि महाराज देखो, हम चाय के बिना नहीं रह सकते। चाय के गुलाम। एक बोला हम सिगरेट के बिना नहीं रह सकते, सिगरेट का गुलाम। एक बोला कि हम शराब के बिना नहीं रह सकते, शराब का गुलाम। एक बोला हम गांजा के बिना नहीं रह सकते, गांजे का गुलाम। एक बोला कि हम स्त्री के बिना नहीं रह सकते, स्त्री का गुलाम। और एक बोला कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान का गुलाम। आप बताइए किसका गुलाम बनना सही है? जोर से। संसार की गुलामी करके क्या पाओगे? शराब के गुलाम होकर क्या पाओगे? स्त्री के गुलाम होकर क्या पाओगे? इसलिए मेरी मां, गुलाम होना ही है तो किसका? जब से मैं तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हाँ, हमारी औकात क्या है? भगवान का नाम ही। इसलिए कहता हूं, मीराबाई भगवान की गुलाम ना होती तो मीराबाई को कौन जानता? तुलसीदास जी राम के गुलाम ना होते तो तुलसीदास जी को कौन जानता? सूरदास जी भगवान के गुलाम ना होते तो सूरदास जी को कौन जानता? इसलिए कहता हूं, संसार के गुलाम बनोगे कुछ ना पाओगे। गुलामी करनी ही है तो भगवान की करो। सही है ना भैया? कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, भगवान के दीवाने बनो।
तो कहने का अर्थ यही है कि कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान। तब नारद जी के चरण पकड़कर भक्ति ने कहा, हे नारद जी हमारे पुत्रों का दुख दूर करो। तब नारद जी बोले मैं कुछ करता हूं। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि महाराज मेरे को उपाय बताओ कि भक्ति के बेटों का दुख कैसे दूर हो। तब कहा कि भागवत सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनाई। नारद जी परीक्षित बन के बैठे यजमान बनकर, और सनकादियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने 3 आसन खाली बिछाई भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कथा शुरू हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। प्रेम से जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति महारानी ने केवल महिमा सुनी, भागवत की केवल महिमा सुनी और सारा दुख दूर हो गया। नाचने लगी ताता थैया। सोचिए ये भागवत वह ग्रंथ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत से होता है, तो हमारा और आपका दुख दूर भागवत जी से नहीं हो जाएगा? जो भागवत सुनेगा उसी का दुख दूर होगा, वरना संभव नहीं। नारद जी ने कहा महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चरणों में गिर पड़ी भक्ति महारानी। महाराज भागवत से मेरा दुख दूर हो गया, अब मुझे कोई जगह दे दो बैठने की। तब संतों ने कहा जाओ ये भक्तों का हृदय खाली है, भक्ति इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति उन भक्तों के हृदय में जाकर, अब बताइए जो भरी सर्दी में, माघ की पावन सर्दी में, माघ की भयंकर सर्दी में आप यहाँ प्रयागराज में अपने सब घर परिवार का मोह छोड़ के और भगवान को याद कर रहे हैं, तो जो जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ ले तो उसके हृदय में स्थापना तो भगवान की ही होगी ना, वहां कौन प्रतिष्ठित होगा? तो आप जैसे भक्तों के हृदय में ही भक्ति विराजती है। इसलिए प्रयागराज में आप लोग बड़े पुण्य कर रहे हैं। यहाँ दिन भर कथा सुनना, दिन भर जप करना, भगवान का चिंतन करना, साधु संतों का दर्शन करना। अच्छा एक बात और है, नारद जी ने कहा कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से मुक्त हो जाए कोई बात नहीं,